सोमवती अमावस्या पर एक स्त्री को व्रत करने का क्या फल मिलता है? सभी स्त्रियां ध्यान से सुने कथा। अमावस्या है, सोमवती अमावस्या। आज की तिथि क्यों पड़ी जानते हो? हमारे यहाँ आज के इस दिन को ना बहुत पावन मानते हैं। तुलसी की परिक्रमा लगाकर 108 माताएं और आज पूजन करती हैं। आज का ये व्रत सुहाग के लिए होता है, स्त्रियां करती हैं। आज के सोमवती अमावस्या के व्रत की एक छोटी सी कथा है, और वो कथा है कि एक लड़की थी। उसे किसी ने कहा था कि तेरा विवाह होगा तो तू विधवा हो जाएगी, विवाह होते ही तू विधवा हो जाएगी, तेरे भाग्य में वैधव्य योग लिखा है। इस डर से बेचारी वो लड़की विवाह ही नहीं करती थी। तो उस लड़की ने किसी संत से पूछा, दिव्य संत से, कि बताओ महाराज, मैं विवाह करूं तो मैं विधवा हो जाऊंगी, इसका कोई उपाय नहीं है? बोले तेरे गांव में एक धोबी की पत्नी रहती है, फलाने घाट में वो कपड़े धुलती है। धोबी की पत्नी, धोबी का काम कपड़ा धुलने का, तो पत्नी भी कपड़ा धुल रही है। तो वो जो धोबी की पत्नी है, यदि वो तुझे अपना सुहाग दे दे तो तेरा सुहाग जी जाएगा। सुहाग देने का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? सुहाग का मतलब पति नहीं, माथे का सिंदूर। कि यहां जैसे मंडप के नीचे भी बुआ लोग माथे का सिंदूर देने की एक रस्म होती है, ये परंपरा कि एक पतिव्रता नारी, एक सुहागन स्त्री अपने माथे का सिंदूर निकालती है और सामने वाले सुहागन नारी के माथे पर लगा देती है। ये एक प्रकार का आशीर्वाद होता है, जिससे उस सामने वाली स्त्री के पति की आयु लंबी होती है। ये सुहाग देना बोलते हैं इसको। इसलिए स्त्रियों को हमारे यहाँ एक छोटा सा और व्रत होता है, सुहागलें होती हैं। सुहागलें जानते हैं? वहां पर सुहागन स्त्रियों को बुलाया जाता है। सुहागन स्त्रियों को भोजन कराने का बहुत बड़ा पुण्य होता है। इसलिए सुहागन स्त्रियां, इसलिए पति पत्नी दोनों को भोजन में बुलाओ, पति पत्नी दोनों को खिलाओ। क्योंकि जो पति पत्नी सुहागन स्त्री होती है, वो साक्षात उसकी स्त्री लक्ष्मी और पुरुष को नारायण के रूप में देखा जाता है। सुहागन, आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और सुहागन स्त्री का दर्शन हो जाए तो वो शुभ माना जाता है। सुहागन स्त्री को भोजन कराना किसी ब्राह्मण को भोजन कराने से श्रेष्ठ है, सुहागन नारी। इसलिए जब घर में नई बहू आती है ना, तो हमारे यहाँ आज भी ये परंपराएं हैं। हमारी माँ ये परंपरा फॉलो करती भी हैं अभी भी। हमारे यहाँ जब विवाह इत्यादि होता है तो गांव की 11 सुहागन स्त्रियों को बुलाते हैं। 11, 21, 51, 101, जो जिसकी क्षमता है, और सभी सुहागन नारियों को बुलाकर उन्हें श्रृंगार का सामान देकर, उनके पांव में माहौर लगाकर, उन्हें उनके सभी मांग में सिंदूर लगाकर और उन्हें मीठा भोजन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? मीठा प्रसाद। मीठा विशेष होता है उसमें, तो मीठा खिला करके बढ़िया उन्हें दान दक्षिणा दे करके, और सुहागन स्त्रियों का आशीर्वाद लेने से, सुहागन नारियों का आशीर्वाद लेने से, सुहाग लेने से सुहाग बढ़ता है, अर्थात सुहाग की आयु लंबी होती है। तो वो एक लड़की थी, उसके वैधव्य योग था। तो किसी ने, संत ने बताया कि जो तुम्हारे गांव में जो धोबी की पत्नी है वो बहुत अच्छी नारी है, पतिव्रता, तुम उसके जाओ
उससे सुहाग लो। सुहाग लो मतलब माथे का सिंदूर लो। वो अपने माथे का सिंदूर निकाल के तुम्हारे मांग में भरेगी। जाओ। अब उसने जाकर बोला कि बहन, वो संत जी ने ऐसा बताया है, अब बताओ मैं विवाह करती हूं तो मेरा पति मर जाएगा, अब क्या करूं? तो क्या आप मुझे अपना सुहाग दोगी? हाँ हाँ। अब उस लड़की ने विवाह किया और जैसे ही विवाह किया उसकी भांवर पड़ी, विवाह की रस्म पूरी हुई कि उसके वैधव्य योग था, उसका पति वहीं मर गया। और जैसे ही मरा तो फिर वो धोबी की पत्नी को बुलाया गया और उसने अपना सुहाग जब दिया तो उसका पति जीवित हो गया। जब जीवित हुआ तो उसका पति तो जीवित हो गया, पर दुर्भाग्य से उसका पति धोबी की मृत्यु हो गई। इसका तो जीवित हो गया पर उसका खुद का पति सिधार गया। अब वो लगी रोने, अब क्या करें? तब एक संत ने बताया कि तूने दूसरे के सुहाग को जिलाया है तो सोमवती महारानी तेरे सुहाग को जिलाएंगी। तो वो आज के दिन का व्रत बताया कि तुम सोमवती अमावस्या, अमावस्या जब सोमवार को आए तो सोमवती अमावस्या कहलाती है। इस दिन जब ये अमावस्या आए तो इस अमावस्या में तुम स्नान करके तीर्थों में, और फिर इस अमावस्या को तुलसी की पूजा करना। तुलसी माँ सुहागन है और उन्हें सिंगार चढ़ाना, माँ भगवती की पूजन करना, तुलसी की पूजा करना, तुम्हारा सुहाग जीवित होगा। वो लगभग सोमवती अमावस्या की ही ये घटना रही। तो उस दिन उन्होंने पूजा किया और उस पूजा के प्रभाव से, उनके सच्चे पातिव्रत धर्म के प्रभाव से उसका मरा हुआ पति जीवित हो गया था। तब से ये सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग के लंबी आयु के लिए ये व्रत करने की परंपरा है। आज के दिन किया गया पूजन पाठ, आज के दिन किया गया पुण्य का कार्य कई गुना फलदायी होता है। इसलिए आज के दिन विशेष रूप से ये पूर्णिमा अमावस्या जो है, ये तिथियां दान पुण्य की हैं। आज दान, देखो, दान करने से हमारे जीवन की दुर्गति मिटती है। दानम दुर्गति नाशनम। जो व्यक्ति दान करता है निश्चित उसके जीवन में जितने अनिष्ट हैं, आधी व्याधि है, सारा समाप्त हो जाती है। आज के दिन तुलसी में दीपक जलाना चाहिए, तुलसी के पास। आज के दिन पीपल के पास दीपक जलाना चाहिए। आज के दिन पीपल और तुलसी में दीपक जलाने से घर में सदा सुख शांति लक्ष्मी का वास होता है। कुल का दीपक सदा यूं ही जलता रहता है। तो आज की तिथि विशेष है।